पूरी निश्चिंती हो गई है, तो ईश्वर की भी तो कुछ व्यवस्था है ना। यदि मेरे करने लायक कोई कर्तव्य है तो मेरे सामने आए, करूंगा, हटूंगा नहीं। लेकिन मैं ही ये करने वाला हूं या मैं ही कुछ कर सकता हूं, ऐसा तो नहीं है। व्यष्टि में है, एक समष्टि में है। समष्टि में बहुत बड़े बड़े के लिए जिम्मेदार है। और व्यष्टि में कोई खास जिम्मेदारी नहीं। व्यष्टि में कि बस इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि वो ये बात समझ ले कि जो मेरे सामने कर्तव्य है मैं उस कर्तव्य को कर लूं पूरा। वरना आप इन्हीं चिंतन में सोचते ही रह जाओ। व्यक्ति एक आप मान के चलो बात, यदि आप पूरे की पूरे ये व्यवस्था ही हमारी ऐसी है, आप इस बात को थोड़ा इस तरह से भी सोचें। हम तो एक बात को इतने दृष्टिकोण से सोच लेते हैं कि दिमाग ही फट जाए। दिमाग ही फट जाए इतने दृष्टिकोण से। ये जो जाति व्यवस्था है, आप कहते हो कि ये अपनी अपनी कौम के लिए, अपनी अपनी जाति के लिए लोग इतना क्यों मरते रहते हैं। कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं कि कोई भी चीज जो समाज में बहुत बुरी लगती होगी, उस चीज का भी कुछ उपयोग तो होता होगा। देखो ये एक विचार है, ये भी एक एंगल है, ये भी एक दृष्टिकोण है। जो कुछ भी बुरे से बुरा घटा है उसमें बढ़िया से बढ़िया क्या है, आप उसमें विचार करो। तो इसका लाभ क्या होगा? लाभ ये होगा कि कोई भी बुरी से बुरी घटना घटेगी, आपका मन उसके प्रति पॉजिटिव बनने लगा। जिस व्यक्ति की अन्वेषणात्मक बुद्धि अच्छी होती है ना, अन्वेषण करने की, ठीक से समझने की, उस व्यक्ति की बुद्धि में जब दिक्कत बुद्धि से है तो समाधान भी यही है। ये जो व्यक्तियों के अंदर ये मैं मेरा है, वो ये मैं मेरा व्यवस्था चलाने में भी तो बहुत बड़ा सहायक है। यदि मेरा करके जब मैं ये समझता हूँ कि इतना मेरा है, तो मैं इतने मेरे की व्यवस्था चलाने के लिए अपने को उस मेरे का ईश्वर मानता हूँ कि नहीं मानता हूँ। मैं मुखिया हूँ, इस घर की जिम्मेदारी तो मेरी है, तो वो घर की एक व्यवस्था तो बन गई। इसी तरह यदि कोई जाति, कोई संप्रदाय समझता है कि ये मेरा ही संप्रदाय है, इसका मैं, तो वो तो ये व्यवस्था तो करेगा नहीं करेगा। और ये एक तरह से और ज्यादा अच्छा कार्य करने का तरीका भी है। किसी ने हमसे पूछा कि भाई ये जो धर्म की धर्मशालाएं बनी होती है समाज की, अग्रवाल समाज है ना, सुनार समाज की धर्मशाला, बत्राओं की धर्मशाला, ऐसे तीर्थ स्थानों में बनी होती है ना, ऐसे धर्म के यहाँ पे आके भी इतना अपना समाज के बारे में वो ऐसा दुराग्रह प्रश्न है किसी को तार्किक का, तो उसका उत्तर ये है कि वो अपने अपने समाज की बेहतरी के लिए उसमें अपनत्व करके, अपना एक धर्म मान के, अपने समाज के प्रति वो व्यापक होकर एक व्यवस्था तो दे रहे अपने समाज के लिए बेहतर। यदि वो उस अभिमान को भी छोड़ देंगे तो व्यवस्था करेंगे नहीं। तो टुकड़ियां बट गई, यदि जाट राइफल्स, राजपुताना राइफल्स, ऐसी बंद हुई बटालियन है वो डेडिकेटेड तो है, वो टुकड़ी उतने विभाग के लिए डेडिकेटेड है। अब वो उतने पे तो काम बढ़िया करेगी। मेरा मतलब तो केवल जो है मेरे सुनार समाज से है, और सुनार समाज में भी कोई ऐसा तो नहीं है पूरे भारत के सुनारों की निकलेगा, उसमें भी उसका अपना कोई क्षेत्र होगा कि मैं दिल्ली वालों की धर्मशाला हूँ, तो वो कम से कम दिल्ली वालों को तो ध्यान रखता। तो ये जो सामाजिक व्यवस्थाएं, व्यवहारिक व्यवस्थाएं हैं, इन सामाजिक और व्यावहारिक व्यवस्थाओं को और दुरुस्त करने के लिए ये चीजें भी अच्छी।
यदि इस दृष्टिकोण से सोचे, जब हर आदमी अपने 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 परिवार के लिए सोचता है, अपने अपने परिवार के लिए सोचता है, तो अपने परिवार को तो व्यवस्थित करता ही है। एक सामान्य व्यवहारिक अपने मन को ठीक करने की बात है। बाकी दूसरी बात यह, हाथी के पैर में सबके पैर, अर्थात एक ईश्वर है, उसी के अंदर ये सारे विभाग चल रहे हैं, इसके अंदर चल रहे हैं, चल तो उसी के अंदर। तो दो चीजें होती हैं जो आप लोगों को न्याय शास्त्र पढ़ने के लिए, एक साधारण कारण और एक असाधारण कारण। साधारण कारण को कभी नकारना नहीं और असाधारण कारण की भी अवहेलना करनी नहीं। साधारण कारण में क्या था? साधारण कारण में 8 चीजें बताई गई कि वो हमेशा ही होगी, तभी आपका कोई कार्य सिद्ध होगा। ईश्वर, काल, काल देश प्राग भाग, तो प्राग भाग तो पूरा श्लोक था, काल होगा, ईश्वर होगा। और दूसरा होता है असाधारण। तो जब मिट्टी का घड़ा एक कुम्हार बनाता है तो असाधारण कारण तो उसका कुम्हार ही है, निमित्त कारण असाधारण, कुम्हार ही बना रहा है ना। असाधारण कारण मतलब उसी के लिए डेडिकेटेड है, डायरेक्ट, अगर इसको थोड़ी भाषा में समझो डायरेक्ट। लेकिन इनडायरेक्टली वो काल भी तो कारण है, जिसको असाधारण कारण नहीं कह रहे, लेकिन साधारण कारण थे। यदि काल ठीक ना चल रहा हो, यदि जो है बारिश हो गई, कुछ हो गई, तो घड़ा बनाने में घड़ा टिका रह जाएगा। ईश्वर की इच्छा ना हो तो प्रकृति वाला सारा खेल हो जाएगा। तो ये कुछ किसी भी कार्य के लिए, हम जो भी कुछ कार्य करेंगे उसके लिए हम असाधारण कारण तो जरूर है, क्योंकि ईश्वर में जो प्रारब्ध है वो प्रारब्ध हमारा साधारण कारण है एक तरह से, वो होना ही है, करना है। लेकिन उसके लिए किसी न किसी को असाधारण कारण बनना होगा। निमित्त जो बोल देते मोटी भाषा में, निमित्त बन गया जी मैं तो मोटी भाषा में जो निमित्त है, तो जी किसी कार्य को करने के लिए निमित्त बन गया, तो वो निमित्त कारण जो है वो तो है ही, लेकिन उसके पीछे ईश्वर, ईश्वर की इच्छा, ईश्वर प्रयत्न, काल, देश, प्राग भाव, प्रतिबंधका भाव, ये सब जो है साधारण कारण भी है। तो साधारण कारण को तो मान के चलना है कि ये सब अनुकूल है, तब तो हम कर पा रहे, नहीं तो कर ही नहीं सकते। आप वहां से यहां तक आए, साधारण कारण अच्छा था ना, तूफान आ जाता तो कोई प्रतिबंधक आ जाता, एकदम से गए, आप कहते ये तो बच्ची रो रही है बहुत ज्यादा और पता नहीं इसको कपूर सुनाएगी, क्या करे। बच्चे कई बार बहुत रोते हैं, आप सोचते हुए आज नहीं जाती, वो सब नहीं हुआ तब आप आए ना, वो साधारण कारण है कि नहीं। और असाधारण कारण आप खुद बने, कोई चलने के लिए पैदल चले, ऑटो पकड़ा या ऐसा, तो असाधारण कारण की भी अवहेलना नहीं करनी है। और ये नहीं कहनी है मना पूनम के कारण मेरा कोई कार्य सिद्ध हो गया और मैं बहुत ईश्वर विश्वासी हूं, मैं भगवान, अरे सब भगवान करता है, सब भगवान करता है। तो मैंने भगवान मतलब कि जो साधारण कारण था उसको तो स्वीकारा, लेकिन ये जो असाधारण कारण है इसको मुझे धन्यवाद नहीं देना चाहिए। भगवान तो करता है, सब कार्य में भगवान तो सहायक ही है, लेकिन आप तो उसके असाधारण कारण है ना, निमित्त कारण बने, तो अवहेलना नहीं करनी चाहिए। तो दोनों को ही जो स्वीकारेगा व्यक्ति, तो उसकी व्यवस्था चलेगी सही। आपको जो असाधारण कारण है वो तो बिल्कुल सामने दिखता है। आज का जो मानव है वो असाधारण कारण को ही मानता है। कोई सोचता है कि सामने वाला ही कर रहा है, हम ही कर रहे हैं डायरेक्ट, लेकिन उसके पीछे उसको साधारण कारण भी समझना चाहिए। हम घर से भी निकल के चलते हैं, ऑफिस से चलने के लिए सब वेल सेट होता है, फिर कई बार हम पहुंच नहीं होते होते नहीं आते। एक बार हम कहीं से निकले और देखो ईश्वर, जब आप समर्पण भाव से जीवन जीते हो, मुझे समर्पण भाव के बहुत अनुभव होते हैं, मैं सच कह रहा हूं। जब से मैं इस चोले में आया और उसके भी पहले से, तो मुझे समर्पण भाव के मतलब समर्पण भाव में रहने से बहुत फायदे होते हैं और मैं एक्सपीरियंस करता रहता हूँ नित्य। सरेंडर भाव से जीता हूं ना मैं, तो मैं कहीं से चला XYZ जगह से, तो मैंने ठान लिया कि मैं इस जगह पे जाऊंगा आज,
तो पूरी ताकत लगा दी जाने के लिए, और मैं उस जगह पे नहीं जा पाया। मतलब ईश्वर को ये पता था कि ये ऐसे मानने वाला नहीं है, तो सबसे घातक बीमारी मुझे दी उस समय, दस्त। बुखार में भी सरक लेगा आदमी, खांसी में भी सरक लेगा, ठंड लग रही है उसमें भी स्वेटर पहन ले, दस्त में सरक सकता है आदमी कहीं? एक दस्त, 10 मिनट बाद दूसरा दस्त, 20 मिनट बाद तीसरा दस्त, और रास्ते में से बस में से उतार दिया मुझे, तो चल के दिखा दो, दे दस्त पे दस्त, दे दस्त पे दस्त, दे दस्त पे दस्त। और बाद में जब हमने सोचा, विचार आया, मैंने कहा अरे ईश्वर ने कैसे अपने ढंग से हमें रोका, यदि हम वहां चले जाते तो हमारा तो पास ही उल्टा पड़ जाता। मतलब हमारी छवि पहले से बेहतर सोच रहे थे, हम बेहतर की बजाय कुछ निम्नतर हो जाती है। कोई और घटना, सूली को कांटे पे मैंने टलते देखा। लोग तो शायद कहते होंगे यूं ही कि भाई सूली कांटा हो जाती, लेकिन मैंने यूं देखा, यूं प्रत्यक्ष आंखों से, ये तो सूली थी, तो कांटा बन गई। मतलब प्रारब्ध था बिल्कुल, लेकिन कांटा बन गया। तो समर्पण भाव से जब तुम ईश्वर की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाने के लिए जितने अंश तक चलते हो, उतने अंश में आप जो है बहुत कुछ, ये जरूरी नहीं है। कई लोग ये सोचते रहते हैं कि सबका जीवन एक जैसा। समस्या पता है हमारे साथ क्या है? हम अपने आसपास के वातावरण को देखकर ये सोचते हैं कि हमारा जीवन भी ऐसा ही क्यों नहीं है। हालांकि सिद्धांत ये है, हम भी गलती कर सकते हैं, कोई भी गलती कर सकता है, लेकिन ऐसी गलती से हमें बचना चाहिए। सिद्धांत ये है कि सबका जीवन एक जैसा नहीं हो सकता, सब लोगों की घटनाएं एक जैसी नहीं हो सकती। तुम्हारा काल चक्र, तुम्हारा प्रारब्ध, तुम्हारी सारी व्यवस्थाएं जैसी होनी चाहिए वो वैसी ही होंगी। तुम्हारे भाई के जैसी भी नहीं होंगी, तुम्हारे पड़ोसी के जैसे भी नहीं होंगे, तुम्हारे बहन के जैसे भी नहीं होंगे, तुम्हारे गुरु भाई गुरु बहन के जैसी भी नहीं होगी। यहां समस्या खा रहे हैं सब। यदि तुम्हारे लिए निसंतान होना ही फायदे का है, तो तुम संतान उत्पत्ति के लिए फड़फड़ाओ मत। प्रयास करने में कोई बुराई नहीं है, प्रयास करो, खूब करो, लेकिन अंत में इस बात को अंदर से स्वीकारो कि इसमें ही मेरा महाभला होगा, बाहर से नहीं। एक तो आदमी, बहुत लोगों को मैं देखता हूँ कहते अरे जो भगवान की मर्जी, लेकिन अंदर से स्वीकारते नहीं है। देखो, एक संत में, मैं सच्चे संत की बात कर रहा हूँ, पाखंडियों की बात नहीं कर रहा हूँ। सच्चे संत में और संसारी में यही एक अंतर है कि वो चीजों को जो कह रहा है उसको स्वीकारता भी है। कथनी और करनी को वो समझने लगता है कि एक जैसी सी में, ये नहीं है कि मैं जो कह रहा हूँ कथनी में ही, वो करनी तो छोड़ो, उसकी कथनी में जो कह रहा है वो उसको मानता भी है। और संसारी आदमी देखा देखी कोई बातें कहता है, लेकिन गहरे तक, अंतरतम तक स्वीकारता नहीं है। यदि आपका, हमारा 4 लड्डू खाने से ही भला होता है, तो हमें 4 लड्डू ही प्राप्त हुए, 5वें लड्डू के लिए फड़फड़ाए नहीं। और ये नहीं कि मेरे साथ ही ऐसा होता है, ये नहीं बोले। हमारा प्रारब्ध इसी प्रकार का है और ऐसे ही पूरा होना है। दुख सिर्फ हमारे पास इसीलिए आ रहा है बार बार, दुख नहीं आ रहा है, हम फील कर रहे हैं, आ भी नहीं रहा है वो हम इसीलिए फील कर रहे हैं बार बार क्योंकि हम बहुत तुलनात्मक जीवन जीते हैं। हमारी अपनी एक व्यवस्था है, हम अपने आप में यूनिक हैं, मेरी अपनी एक व्यवस्था है। तुलनात्मक जब हम जीवन जीने की कोशिश करते हैं, जो हम हैं, जैसे हम हैं, ईश्वर ने हमें जहां बनाया है, जिस कम्युनिटी में पैदा किया है, हम उसी के लिए हमारा सब कुछ आगे पीछे का होगा। जहां पैदा हुए, जैसे पैदा हुए, जो रंग रूप मिला, जैसा है वर्तमान में जो हमारे सामने है, उसको हम और बेहतर कैसे करें, वो हमारा काम है। जो हमारे हाथ में है उसको हम तुरंत ही करें, लेकिन जो हमारे हाथ में नहीं है उसके लिए हम ये सोच के ना फड़फड़ाएं कि दुखी ना हो जाए।
नहीं तो दुख तो हमेशा पकड़ के बैठा ही रहेगा, हमेशा पकड़ के बैठा ही रहेगा। हम तुलना करने लग जाते हैं, ये उसका ऐसा है हमारा भी ऐसा हो, उसके बेटे ऐसे हैं हमारे भी ऐसे हैं उसके ऐसे। और ये समाज की जो व्यवस्था है ना, ये भी तारतम्यता से चल रही है। कुछ ऊंचे है, कुछ नीचे है, कुछ आगे है, कुछ पीछे है, तभी ये समाज व्यवस्थित है। आज मैं यहां बैठ के ये बात बहुत भली भांति समझता हूं कि जीवन में एक मोची का, कभी कभी कोई कहते हैं कि ये पढ़ा नहीं है, वो नहीं करा, पहले ये नहीं पढ़ा तो इसकी बुद्धि को भगवान ने ऐसे ही प्रेरित किया। अब ये यदि फावड़े बजा के खेत में काम कर रहा है तो भगवान को ऐसी व्यवस्था ही बनानी थी कि एक ऐसा आदमी भी तो चाहिए। नहीं पढ़ने दिया, सबका अपना महत्व है। ईश्वरीय व्यवस्था पर खास तौर पर आम आदमी को प्रश्न चिन्ह लग जाए, एक साधक को नहीं लगना चाहिए। प्रयास करो, भगवान ने बुद्धि दी है, बुद्धि योग लगाओ, खूब लगाओ, और उस दृष्टिकोण से चलो जैसा वो दृष्टिकोण लोकर का होता है। कहते हैं ना लोग कि प्रारब्ध में होगा तो हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। तो बताई थी ना वो कथा कि जैसे लोकर की एक चाबी मैनेजर के हाथ में होती है, एक चाबी हमारे हाथ में होती है, दोनों लगाते हैं तब लॉकर खुलता है। तो प्रारब्ध की एक चाबी हमारे हाथ में, एक ईश्वर के हाथ में। हमें पुरुषार्थ से खोलनी है, और ईश्वर तो जो देगा वो देगा। तो चाबी दोनों ही लगानी पड़ेगी, और लगाइए आप चाबी को। लेकिन इस बात में कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ईश्वरीय व्यवस्था गलत है। यदि प्रारब्ध ऐसा है कि हमारे खूब प्रयास करने पर भी हम उस चीज में सफल नहीं हो रहे हैं कुछ, फिर चिंतित नहीं होना। हाथ डाल के मेहनत तो पूरी करनी है, लेकिन चिंतित नहीं होना है। और यदि आप पूर्णतया साधकीय दृष्टि में जी रहे हो तो सब ईश्वर की कृपा पे ही संभव है। तो ये जो व्यवस्था है वास्तव में, और अंदर से स्वीकारो उस बात। समर्पण भाव के जीवन का बहुत भारी लाभ है, बहुत भारी लाभ है। हमारी तो बुद्धि से बाहर होता है जो घटना घट रही होती है कि ये घटना हमारे लिए कैसी घटित होगी, लेकिन वो बाद में जितना आपका समर्पण भाव है उतनी आपको बहुत क्लियरिटी होती जाती है बाद में कि अरे तो बहुत अच्छी घटना घट गई, हम शायद इस काम को, मैं कई बार ऐसा सोचता हूं कि मैं इस काम को नहीं कर सकता। कोई आया मेरे पास, मैं उसको चाहता हूं भाई तू मेरे से ज्यादा मत चिपक, ज्यादा बात मत कर, लेकिन मैं मना नहीं कर पाता कि भाई सोचेगा भाई हमसे बात नहीं करते कुछ, तो ईश्वर उसको अपने तरीके से हटा देगा। तो ईश्वर पर विश्वास रखो, और आप जब मंत्र जपते हो या कहीं कनेक्टेड हो, ये जो आजकल के पाखंडी लोग हैं धर्म के नाम पर, उनके भक्तों को, उनके शिष्यों को भी उनसे आध्यात्मिक लाभ होता है और लौकिक व्यवहार का लाभ भी होता है, क्योंकि भगवान का ही वचन है ना कि जो जहां श्रद्धा करता है वहां से मैं आपको दूंगा। तो जो स्वयं, जो गुरु महाराज तुम्हारे स्वयं ईश्वर विश्वासी हों, ब्रह्मनिष्ठ हों, उन पर यदि आप आस्था रखते हो तो उनसे आपको लाभ नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारी श्रद्धा पर ही निर्भर करता है, हमारी श्रद्धा कैसी है। आप ठूंठ पर भी दृढ़ श्रद्धा करो, लाभ होता है। स्वामी रामतीर्थ जी के गुरु भंगेड़ी थे, भंगेड़ी, लेकिन उन्होंने जितने टाइम श्रद्धा की उनको फुल की। तो आध्यात्मिक जगत में गुरु का होना तो बढ़िया, एक बहुत सौभाग्य की बात है, लेकिन उसमें भी बड़ी बात है कि शिष्य किस लेवल तक अपने गुरु को मानता है। क्योंकि शिष्य का स्तर यदि अच्छा होगा तो गुरु यदि अच्छे नहीं होंगे तो वो आराम से वो हट जाएंगे उसके। शिष्य का लेवल बढ़िया है और गुरु उसे बढ़िया नहीं मिले तो कुछ टाइम में उसके गुरु उसको दूसरे मिल जाएंगे। तो हमारे अंदर इस तरह की ये बात परिपक्व हुई थी कि भाई जीवन में एक ही गुरु आते हैं, वो आके चले जाते हैं बस। बापू जी की तरफ से ऐसी मान्यताएं हमें दी गई थी, लेकिन जब हम साधु संतों में घूमते फिरे, कुछ फिरे, सारी चीजों को हमने देखा ऐसा तो नहीं है। जब जैसी हमारी पात्रता योग्यता होती है तो दीक्षा गुरु होते हैं, नोदक गुरु होते हैं। चा को ना बोलते हैं ना, ये तो चा शब्द से अर्थ गलत सा निकल जाता है, हालांकि चा होता है, वो नोदक की जगह वो चा शब्द लगता है। तो दीक्षा गुरु होते हैं, नोदक गुरु होते हैं, मोक्ष गुरु होते हैं। अब किसी के जीवन में तीनों एक हो सकते हैं, तीनों अलग अलग हो सकते हैं, कोई दो एक हो सकते हैं, अंतिम दो अलग हो सकते हैं, लेकिन
हमें अल्टीमेटली तो जितना भी यहाँ रंगमंच पे हम खेल खेलने आए हैं, बेटे बनके, भाई बनके, माँ बनके, दादी बनके, चाची बनके, हम ये सब खेल खेल रहे हैं अपने प्रारब्ध को। शरीर का जो प्रारब्ध है, हमारा तो कोई प्रारब्ध नहीं, क्योंकि जहां से हमारा निकलता है, जहां से मैं निकलता है। तुम कोई पिक्चर या कोई वीडियो देखो, तुम कैसे देखो वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कहाँ होता हूँ उस समय देखते देखते भी वो मैं जानता हूँ। मेरा थॉट प्रोसेस अलग ही चलता है। वो क्या कहता है, मैं कभी मरता नहीं। मैंने कहा ये सच बोल रहा है, अरे मैं कभी मरता नहीं। वास्तव में मैं तो कभी मरता ही नहीं। किसी काल में आप ये कह सकते हो मैं मर गया? आज तक आप ये कह सकते हो? क्यों भाई अनंत, कह सकते हो तुम मैं मर गया? कोई कह सकता है आदमी, कोई आदमी ये कह सकता है मैं मर गया? तो मर गया तो फिर ये कैसे कह रहा है? तो किसी काल में भी मैं मर गया का तो अनुभव नहीं होता। आज तक किसी को अनुभव नहीं है मैं मर गया। तू मर गया तो तुझे अनुभव कैसे हो गया, मुझे ये बता है? तो मैं तो मरता ही नहीं, शरीर ही मरता मराता है। ये भी मरता नहीं है, परिवर्तित होता है। कारण जो है वो, कार्य जो है वो कारण में मिल जाता है, और कारण की शुद्धता, कार्य की परम पवित्रता यही है। कार्य तभी परम पवित्र होता है जब वो कारण में विलीन हो जाता है। बात समझ में आई? टैगलाइन बनाने के लिए मैं बहुत कुछ बोलता रहता हूं, लेकिन जो कैच करने वाले हों वो बना सकते हैं। कार्य की परम पवित्रता तभी है जब वो कारण में लीन हो जाए। कोई भी चीज जो होती है, जैसे आपका शरीर 5 भूतों से मिला बना है, इसको कितने दृष्टिकोण से मैं समझा सकता हूं? कुछ दृष्टिकोण लगा के समझाने की कोशिश करता हूं। समझाने को मैं इस पर रात भर बोल सकता हूं, क्योंकि जैसे ही मैं बोलना शुरू करता हूं अनेकों मेरे मन में थॉट आनी शुरू हो जाती है। तो सोच से अब मैं बताना चाह रहा था, किसी और एंगल से 2 एंगल और मेरे दिमाग में फंस गए बोलते बोलते। फिर मैं सोचता हूँ इतना व्यापक बताना शुरू करूँ, कभी बुद्धि से आउट ना हो जाए, इनकी एक्सप्लेनेशन ज्यादा ना हो जाए, तो फिर मैं उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। क्योंकि जब मैं कोई चीज बोलने लगता हूँ ना, तो मेरे दिमाग में उसके 50 दृष्टिकोण और उतरने लगते हैं। बोलते 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 अपने आप ही आने लगते हैं। अब की बात तो मैं बताना तो यहां से चाह रहा था इस बात को, कारण और कार्य वालों की, कि जैसे कूड़ा होता है वो एक कार्य है पृथ्वी का। तो कूड़े को यदि आप पृथ्वी में दबा दो, कारण में लीन हो गया तो पवित्र हो गया, उसी के साथ मिल जाता है वो। खराबी कहाँ रहती है उसमें? अब और पता नहीं क्या क्या याद आता चला गया मुझे। अब इसी बात को मैं पीछे और ले आता हूँ। ये जो मकान है, इसका नक्शा यहाँ, इसका यहाँ, सीवर दबे है जी वहां। मैंने कहा सीवर अभी आए नहीं है, तो गड्ढा खुदेगा जी लेटरिन का। मैंने बिल्कुल खुदेगा। तो उसने और गड्ढा और गड्ढा और गड्ढा। तो कहने लगा, मैंने कहा सब लोग लेटरिन के गड्ढे ही खोद रहे हैं जमीन में, लेटरिन के गड्ढे खोद रहे हैं, लेटरिन के गड्ढे खोद रहे हैं। क्या यार, धरती को क्या समझ रहे हैं? ये धरती में उतारे जा रहे हैं सब, अपना मल मूत्र सारी दुनिया सब धरती में उतारे जा रही है। भाई कुछ सफाई भी हो जाती हो तो भी तो धरती में उतार ही रहे हो आप। कह रहा जी, अब उसने अंग्रेजी का वो शब्द है, उसका मैं शब्द भूल रहा हूँ अंग्रेजी का, लेकिन उसका अर्थ ये है कि डंप करने की, मतलब किसी भी चीज को डंप करने की दुनिया में सबसे बड़ी जगह ही पृथ्वी है। अब इसमें लगाओ कार्य कारण सिद्धांत। कारण ही कार्य को झेल सकता है, उसके पास स्कोप है ना, क्योंकि उसी से निकला है। अच्छा, अब कार्य के साथ, अब इसको एक और दृष्टिकोण से देखते हैं। कार्य के साथ जब तक कारण मिला मिला सा रहेगा तब तक उसकी पवित्रता है। और जैसे कार्य कारण थोड़े से भी अलग होते हैं वो अपवित्र हो जाते हैं। बैठे हैं, ग्रॉस बॉडी, ये पूरा शरीर है। यदि मैं यहां थूक दूं, गंदा हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, लेकिन है तो अपने अंदर ही। ये तो गंदा नहीं है शरीर। ऐसे ऐसे भी तो सोचा करो कुछ कुछ। एक बात को 10 एंगल से सोचते चले जाओ, दिमाग को फाड़ के धर दो इसे। यदि मैं थूक दूं, कुछ कर दूं, मलमूत्र कर दूं, गंदा हो गया कि नहीं? क्योंकि कारण और कार्य अलग अलग हुए हैं, और यही कारण रूप में पूरे शरीर में थूक है ही, तो तभी तो निकलता है। लार भी है, मलमूत्र भी है, लेकिन कारण जो शरीर है इसका, इसके साथ मिलके रह रहा है। तो कहाँ बाल फाड़ के गिर दो, हो गया बेकार।
और इधर तो कारण के साथ मिला हुआ है। तो कारण के साथ जब कार्य विलीन होता है तब वो पवित्र हो जाता है। समझो, अब एक और एंगल पे चलते हैं, ठीक, वो और एनर्जाइज हो जाता है। तो जब शरीर छूटता है, आ गए ना हम घूम के वहीं, हम मरते नहीं शरीर मरता है, वहीं आ रहे हैं हम घूम के, कथा को वहीं ला रहा हूं। जब मरते हैं तो शरीर मरता नहीं है, मैं तो मरता ही नहीं हूं शुद्ध, मैं तो, शरीर भी मरता नहीं है, केवल वो अपने कारण में आ जाता है। पृथ्वी अंश जो डेवलप होके स्किन बन गया है, स्किन बनी ना ये पृथ्वी अंश, ये पृथ्वी अंश में चला जाता है। जलंश जो शरीर में है वो जलंश में, वो अपने कारण में आ गया, यानी अब प्योरीफाई होने वाला है। और आप तो जानते ही हैं, कांच टूट जाता है, फिर से कांच की बोतल बन जाती है, वो फिर से ऐसे घड़े उत्पन्न होते रहते हैं मिट्टी में। तो वास्तव में मरा कोई नहीं है यहाँ, नष्ट यहाँ कोई वस्तु नहीं हुई है। वो अलग बात है कि हमारी आंखें उतनी दूर तक नहीं देख पाती, हमारा चश्मा बहुत छोटा है, उसका लेंस बहुत कमजोर है। नष्ट यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है आज तक। अभी आप और हम मतलब शरीर के रूप में बोल रहा हूँ, आत्मा के रूप में नहीं। आप और हम जो यहाँ बैठे हुए हैं ये भी किसी का ही रूप है, आपके परिवार का या आपके 50,000 साल पहले का कोई परिवार रहा हो, या 10 जन्म पहले का कोई परिवार कोई मरा होगा, उसका जो मिट्टी पानी आग हवा है उसका आप रूप हो। और ये जो है ये जब घस जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, फिर ये माटी मिल जाएगी, फिर कुछ और घड़ा बन जाएगा। इसी अभी लांबा नाम का घड़ा है ये, ऐसा सा, फिर ये टूट जाएगा जब, तो ये फिर मिल जाएगा, फिर कोई और घड़ा उत्पन्न हो जाएगा। 4 किलो मिट्टी में से 4 किलो ही घड़ा बन रहा है, कम ज्यादा नहीं हो रहा है, भले हमारी मशीन उसे तोलने में गड़बड़ कर रही हो। नष्ट कुछ भी नहीं हुआ है, शरीर भी नष्ट नहीं हुआ है, सिर्फ किसी न किसी रूप में परिवर्तन ही हो रहा है, राख बन जा रही है, हड्डी है, कुछ है, सब ऐसे चल रहा है। तो मरने का तो किस्सा यहाँ है ही नहीं, ये तो खाली भ्रांति मात्र है। जब विचार करते हैं हम किसी भी चीज पे और विचार को बड़ा करते हैं ना, बड़ा, डर गायब हो जाते हैं, निर्भय जीवन हो जाता है, निश्चिंत जीवन हो जाता है। आपको किसी क्षण दुख सताए तो आप विचार करो, करते करते आपका दुख दूर हो जाए। मैंने तो एक युक्ति लगाई थी अपने जीवन में, कोई भी जब दुख सताता था तो मैं उसके एक्सट्रीम लेवल पर जाता था। तो क्या होगा, वो आदमी ने मेरे बारे में ये कह दिया, वो ये और कह दे तो, ये और कर दे तो, होता ना कई बार, तो अपने हमें तो उसने ये कह दिया, वो ये और कह दे इतना, तो क्या होगा, फिर उसके कहने से समाज में पूरी बुराई फैल जाएगी। देखो मैं कैसे चला जाता हूँ बैठे बैठे, समाज में पूरी बुराई फैल जाने से लोग मुझे गलत समझने लगेंगे, फिर वो गलत समझ लेने से मेरी व्यवस्थाएं बिगड़ जाएगी। पूरा आखिरी तक चला जाता हूँ, पूरे आखिरी तक लोग पत्थर मारने में लगेंगे, लोग मुझे रोटी नहीं देंगे, जितना भी आखिरी तक जा सकते हैं। फिर क्या होगा, फिर मैं सोचता हूँ क्या इसके पहले ऐसी घटना किसी के साथ नहीं घटी? तो इतिहास के पन्नों से वो बात उठा के लिया, वो घटी है, तो उनका भी तो जीवन चला, गायब हो गया। जो कुछ भी हम नया समझ रहे हैं ना, यार नया कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस हमारी मेमोरी में नहीं है या फिर वो किताबों में नहीं लिखा गया, इसलिए वो नया लगता है। कुछ भी नया नहीं हो रहा है, कुछ भी नया नहीं हो रहा है। अनंत सृष्टियां बन बन के खत्म हो गई, पता नहीं कितनी वेराइटीज आई आगे चली गई। पहले भी मुल्ले रहे होंगे, पहले भी क्रिश्चियन रहे होंगे, पहले भी सब कुछ हुआ होगा। कुछ बातें शास्त्र में कैद हो गई हैं तो वो हम पढ़ के रेफरेंस उठा लेते हैं, लेकिन बहुत सी बातें विलुप्त हो गई हैं। ये जो अभी है ना, ये बहुत पहले भी रह चुका है, इसमें कोई आपको नयापन नहीं है। इसीलिए यहाँ आश्चर्य करने जैसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी आश्चर्य करने जैसा नहीं। इसलिए ये बाहर की सारी चीजों से अपने माइंड को खींच लो पूरा, ये सब तो केवल नाटक मात्र है।
2 रोटी खानी है और जो नाटक करने को मिला है वो नाटक करना है। अपने आप में समाहित रहो, ऐसे समाहित रहो, इतनी बढ़िया अंडरस्टैंडिंग से समाहित रहो कि शरीर तो जब इसका हवा, जब पानी पूरा हो ना, जब और आपको महसूस ही हो जाएगा, तो आप इस इच्छा से ही इसको दे दो, कवच को पकड़, वे आप चाहो साधो मरते बस, जा मरने से जब डरे मोरे घर आनंद, कब मरिए कब मिलिए पूर्ण परमानंद। ये जो 4 दीवारी में कहीं ना कहीं कोई हम कैद हो गए ना, इस चमड़े की 4 दीवारी में, इससे भी पीछा छोड़ा, परम मोक्ष हो गया बोले, मोक्ष का भी बाप हो गया अभी, थोड़ा बहुत जो इसकी भी थी वो, लेकिन ये तब होगा जब आपकी समझ बड़ी होगी। विचार के लिए किसी धूपबत्ती जोत बत्ती की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, इसके लिए नहाने की भी जरूरत नहीं है। अब अनंत कल से नहाना ही छोड़ देते हो, उल्टा ले ले सत्संग को, तो मैं कुछ कहता नहीं कि सत्संग उल्टा ही पकड़ ले, लेकिन मैं जैसे जिस एंगल पे समझा रहा हूँ उस एंगल पे, इसके लिए कुछ भी नहीं है जरूरत। सारी चीजों में पराधीनता है, भक्ति में पराधीनता है, उपासना में भी कुछ ना कुछ पराधीनता है, ज्ञान में कोई पराधीनता नहीं है। बस इतनी तो पराधीनता उसमें है कि आपको विचार करने की वो पद्धति नहीं है, तो ऐसे विचारकों के पास आपको उठना बैठना पड़ेगा, क्योंकि अपनी बुद्धि चलती नहीं। वो बुद्धू हलवाई वाली बात कि जी बेटे में आपके सारे गुण है, बस 2 ही कमी है। बोले क्या? बोले अपनी बुद्धि चलती नहीं और दूसरे की मानता नहीं। बस ये स्थिति जीवन में ना आए, बाकी तो सब हो जाता है। उसका भी बेड़ा पार है जो आदमी की बुद्धि नहीं चलती और वो दूसरे के अनुशासन में रहता है। ये 2 बात नहीं जीवन में घटनी चाहिए, या तो अपनी इतनी बढ़िया हो कि हाँ भाई मैं अपने आप को 1 मिनट में टेंशन आई तो दूसरे मिनट में टेंशन से दूर करने की भी पद्धति में जान चुका हूं। और मैं कई बार बहुत खतरनाक अभिनय करता हूं, पूरा सीरियस हो जाता हूं सामने वाले की गलती में पूरा, लेकिन उस समय भी मैं उससे बहुत अलग रहता हूं। लेकिन जिस समय मैं आचार्य अध्यारोप कर लेता हूं ना अपने आप पे, सीखना सिखाना, फिर मुझे बिल्कुल वैसा ही होना पड़ता है, नहीं तो मैं उस तरीके से तुम लोगों को या किसी को लेके चल नहीं सकता, नहीं चल पाएगा ना फिर। तो उस समय मैं गुरु के पद पे बैठा, लेकिन उस समय भी मैं अंदर के विवेक से बिल्कुल अलग ही रहता हूं, टच नहीं करती चीजें मुझे ऐसी। तो अपने विचार को उतना ही पक्का बनाओ, एक क्षण में। जैसे वाशिष्ठ जी के बेटे विश्वामित्र ने मार दिए, उनके मन में हुआ कि मैं गंगा जी में जाके आत्महत्या करूं। सुनिए, गंगा जी निकल आई, इतने बड़े ज्ञानी, आप आत्महत्या का पाप ये वो कहने लगी। तो वाशिष्ठ जी खड़े हो गए, बोले मुझे बात मत बना, ऐसा विवेक मुझे है, मुझे बात मत बना, कर रहा हूं बस कर रहा हूं। तो आप अपनी इतनी मौज में तो हमेशा रहो कि थोड़ा सा भी मन ऐसा हो तो फिर एक झटके से वैसा भी हो जाए। थोड़ा कंट्रोल अपने पे बना के रखना है। चलो, कैसा क्या